आज हम बात करेंगे मकर संक्रांति के ऊपर। 2026 में मकर संक्रांति क्या 14 या 15 किस दिन पड़ रहा है और क्या है इसका महत्व। मकर संक्रांति के दिन शास्त्रों के अनुसार जो सूर्य नारायण जी होते हैं यानी सूर्य देव होते हैं, वह धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इस बार जो मकर राशि का प्रवेश होना सूर्य देव का है वो रात्रि 9:19 पे है और वह दिन 14 जनवरी 2026 को रात्रि को होगा। इसलिए रात्रि में मकर संक्रांति नहीं मनाई जाती है, इसलिए यह मकर संक्रांति 2026 15 जनवरी को ही होगा। कहीं क्या आपको पता है कि 2026 में मकर संक्रांति 14 तारीख को पड़ेगा या 15 तारीख को? अगर आप भी कंफ्यूज हैं तो आइए जानते हैं कि मकर संक्रांति 14 को पड़ने वाला है या 15 को। कि मकर संक्रांति क्यों 15 तारीख को पड़ने वाला है या 14 को पड़ने वाला है। शास्त्रों के अनुसार जब सूर्य देव धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, यानी जब तक धनु राशि में होते हैं सूर्य देव तो दक्षिणायन में होते हैं और मकर राशि में जब प्रवेश करते हैं तो सूर्य देव उत्तरायण के हो जाते हैं। इसीलिए जब तक सूर्य देव दक्षिणायन में होते हैं तो खरवास का मास कहा जाता है और जब वो उत्तरायण में हो जाते हैं मकर राशि में आकर तो वह खरवास की अंतिम दिन यानी समाप्ति का दिन होता है। तो आइए जानते हैं कि 14 जनवरी 2026 को क्यों नहीं मनाया जाएगा। 14 जनवरी 2026 को रात्रि में 9:19 पे धनु राशि से निकलकर सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करेंगे और मकर संक्रांति दिन का त्यौहार होता है, यानी हम सूर्यदेव को अर्घ्य देते हैं। अर्घ्य तब हम तभी देंगे जब सूर्यदेव हमें दिखाई देंगे। तो जो मकर संक्रांति पड़ रहा है वो हमारा 15 जनवरी 2026 को पड़ रहा है। सभी के लिए 15 जनवरी 2026 ही मकर संक्रांति का दिन होगा। शास्त्रों के अनुसार मकर संक्रांति प्रदोष के बाद रात्रि को किसी भी समय लगती है, तो इस बार मकर संक्रांति 15 जनवरी 2026 को ही मनाई जाएगी, दिन गुरुवार को। आइए जानते हैं कि इसमें क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। इसमें अगर हम दान पुण्य की बात करें तो सबसे पहले आपको देर तक नहीं सोना है। इसमें सूर्य नारायण के उगने से पहले यानी जागने से पहले आपको जागना पड़ेगा। वैसे भी ये वर्ष 2026 सूर्य देव का ही है, तो हर कार्य आप सूर्य देव से पहले करने की कोशिश करें। इसमें सूर्य देव से पहले जगकर नदी का स्नान, कुएं का स्नान, घर पे भी गंगा मैया का नाम लेकर स्नान करना शुभ माना जाता है। किसी अच्छे तालाब का, सरोवर का भी स्नान जो होता है वो शुभ माना जाता है। स्नान करके पूजा पाठ करके अपने माता पिता का चरण छूना चाहिए। इस दिन आपको दाढ़ी या शेविंग वाली चीज़ें नहीं करनी चाहिए। कटिंग की चीज़ें यानी नेल कट वगैरह, बाल कटिंग करवाना, ये सारी चीज़ें आपको नहीं करना है। अगर हम दान की बात करें तो आपको कंबल दान, छाता दान, 7 अनाजों का दान, सब्जियों का दान, चावल का दान, गुड़ का दान, सफ़ेद तिल का दान, दालों का दान करना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। यह उपाय आपके 9 ग्रहों को बैलेंस करती है और संतुलन में रखती है और आने वाली परेशानियों से बचाती भी है। अगर विशेष कोई बात इसमें है तो अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना, अपने इष्ट देवी देवताओं का आशीर्वाद लेना, अपने पितृ देवी देवताओं का आशीर्वाद लेना और अपने माँ बाप का आशीर्वाद लेना बिल्कुल भी ना भूलें। हो सके तो किसी गरीब को भोजन करवाएं, किसी पुरोहित को दान करें। जो गुड़ की, तिल की गजक बनती है, लाइयाँ बनती हैं, वो भी आप दान कर सकते हैं। गुड़ का भी दान देना शुभ माना गया है। धन्यवाद।